नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। जब भी छिंदवाड़ा का नाम आता है तो सबसे पहले कमलनाथ का नाम जहन में आता है, क्योंकि कमलनाथ यहां से 9 बार के सांसद रह चुके हैं। यहां तक कि 2019 की प्रचंड मोदी लहर में कांग्रेस का पूरे मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों से सफाया हो गया था, तो इकलौती छिंदवाड़ा सीट ही थी जहां कांग्रेस जीत हासिल करने में कामयाब रही थी और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ यहां से सांसद बने थे। लेकिन इस छिंदवाड़ा में मुकाबला एक तरफा नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार बीजेपी ने नाथ का किला ढहाने की खास रणनीति बना ली है। क्या है वो मास्टर प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा के रण के लिए चुनावी बिसात बिछ चुकी है। सभी पार्टियां चुनाव में जीत की भरसक कोशिश कर रही हैं और लगातार जनता के बीच पहुंच रही हैं। ऐसे में एक बार फिर से एमपी की 29 सीटों पर कड़ा मुकाबला होने के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा फिर से हॉट सीट बन गया है, क्योंकि यहां से एक बार फिर से कांग्रेस ने कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ पर भरोसा जताया है। जिसका संदेश साफ है कि कांग्रेस अपने गढ़ को फिर से बचाना चाहती है। लेकिन छिंदवाड़ा की राजनीति को करीब से देखने और समझने वाले मानते हैं कि इस बार कमलनाथ या कांग्रेस के लिए छिंदवाड़ा में मुकाबला एक तरफा नहीं रहने वाला, क्योंकि नकुलनाथ 2019 से सांसद बने जरूर, लेकिन उनकी जीत का अंतर महज 37,536 मतों का रहा था। वहीं कमलनाथ भी सिर्फ 25,000 वोटों से ही विधानसभा का उपचुनाव जीत पाए थे। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस या कमलनाथ के लिए छिंदवाड़ा जीतना आसान नहीं होगा। इसके साथ ही एक मुश्किल और भी है जो कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। वो है एक एक कर कमलनाथ के करीबियों का कांग्रेस छोड़ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का डर है, बौखलाहट कह लीजिए, चुनाव के जो समीकरण बदल रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में नहीं है, उसके ही वजह है कि इस तरह की तोड़फोड़ की राजनीति हो रही है। और तोड़फोड़ की राजनीति करके बीजेपी रोज लोकतंत्र को शर्मसार कर रही है। जाने वाले बीजेपी के लिए फायदेमंद इसलिए नहीं है कि वो मौका परस्त लोग हैं या फिर व्यापार के संरक्षण के लिए गए हुए लोग हैं जिनका कोई न जनाधार है न जनता उनकी बात मानने वाली है। अमरवाड़ा के मौजूदा विधायक कमलेश शाह समेत 3 पूर्व कांग्रेसी विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 12 से ज्यादा जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। वहीं 20 से ज्यादा सरपंच और अलग अलग पालिकाओं के 20 पार्षद समेत कुछ नगर पालिका अध्यक्ष भी पाला बदलकर बीजेपी के खेमे में आ चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में जुनारदे विधायक सुनील उइके और पाढ़ूना विधायक नीलेश उइके के भी पाला बदलने की अटकलें चल रही हैं। अब तक हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें हासिल की। कांग्रेस सिर्फ छिंदवाड़ा ही बचा पाई थी, जो कमलनाथ का पॉकेट बोरो मानी जाती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट पर भी इस बार अपनी नजर गड़ा दी है, क्योंकि उसका ये स्ट्रैटेजी है कि उनके खास समर्थक, इवन सिटिंग एमएलए भी कांग्रेस का, उन्होंने अपनी तरफ ले लिया है। दूसरे कमलनाथ के खास व्यक्ति पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना भी पार्टी से नाराज हैं। उनका बेटा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुका है। ये कहीं ना कहीं कमलनाथ को घेरने की भारतीय जनता पार्टी की बड़ी स्ट्रैटेजी यहां दिखती है। साफ है, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए किसी भी बड़े झटके से कम नहीं। शायद इसीलिए अमरवाड़ा के मौजूदा विधायक कमलेश शाह का बीजेपी में शामिल होना नकुलनाथ को रास नहीं आया। वैसे तो आदिवासी लोग भोले भाले होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, दुश्मनी एक दूसरे से नहीं रखते, गद्दार नहीं होते, बिकाऊ नहीं होते। लेकिन आप ही के चुने विधायक गद्दार भी निकले और बिकाऊ भी निकले। एक तरफ जहां कांग्रेस अपने करीबियों को खोती जा रही है, तो दूसरी ओर सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस को घेरा। भाजपा के अंदर परिवार में कांग्रेस की बड़ी संख्या में लोग आकर के अपने आप को सुकून पाते हैं और राजनीतिक दृष्टि से काम करने की एक अच्छी अवसर की प्रतीक्षा में या खास करके
राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की जो मन की इच्छा होती है उसके अंदर काम करने में जो एक सकारात्मकता होना चाहिए, एक राजनीतिक समझ होना चाहिए, सूझबूझ होना चाहिए, जो भाव होना चाहिए परस्पर सभी समाज के लोगों को चलने की जो भाजपा की परंपरा, वो सहज लोगों को आकर्षित करती है। दरअसल साल 1951 में अस्तित्व में आई छिंदवाड़ा लोकसभा सीट एमपी की 29 लोकसभा सीटों में से महज एक सीट नहीं बल्कि कांग्रेस और कमलनाथ का गढ़ है। 1971 से 2019 तक के 14 लोकसभा चुनाव में 13 बार यहां से कांग्रेस जीती, जबकि 1980 से लेकर 2019 तक यहां सिर्फ नाथ परिवार का दबदबा रहा और कमलनाथ, उनकी पत्नी अलका नाथ और बेटे नकुल नाथ यहां से सांसद रहे। 1971 और 1977 में कांग्रेस के गार्गी शंकर रामकृष्ण सांसद बने। 1980, 1984, 1989, 1991 में कांग्रेस के कमलनाथ सांसद बने। 1996 में अलका नाथ कांग्रेस के टिकट पर सांसद बनी। 1997 में उपचुनाव हुए और बीजेपी से चंद्रभान सिंह सांसद बने। 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 में कांग्रेस से कमलनाथ सांसद बने। 2019 में कांग्रेस से नकुल नाथ सांसद बने। छिंदवाड़ा में कमलनाथ की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐसी आंधी चली कि 163 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई। इस आंधी में कांग्रेस के कई दिग्गजों के किले ढह गए, लेकिन बीजेपी की आंधी छिंदवाड़ा को नहीं भेद पाई और जिले की सभी सीटें कांग्रेस के पास गयी। लेकिन इस बार बीजेपी ने ऐसा प्लान बनाया जिससे कांग्रेस छिंदवाड़ा में और भी कमजोर पड़ जाए। छिंदवाड़ा के असंतुष्ट और प्रभावशाली नेताओं सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को बीजेपी में लाना। बीजेपी ने रणनीति के तहत छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा सरकारी योजनाओं के लाभार्थी बनाए। छिंदवाड़ा में 16 लाख लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है। 14 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड है। एमपी में सबसे ज्यादा पीएम आवास छिंदवाड़ा में बने। सबसे ज्यादा उज्ज्वला सिलेंडर भी छिंदवाड़ा में बांटे गए। कमलनाथ के छिंदवाड़ा में इस बार भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे, क्योंकि हमने काम किया है, जनाधार बढ़ाया है, लोगों का स्नेह पाया है। कमलनाथ और कांग्रेस के कारनामे छिंदवाड़ा की जनता से छुपे हुए नहीं है। बीजेपी इस बार राम नाम की लहर पर सवार होकर चुनाव लड़ रही है। ऊपर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जिससे चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बड़ी घोषणाएं कर माहौल अपने पक्ष में बनाने की भरसक कोशिश की है। दूसरी तरफ एमपी में कांग्रेस का संगठन लगातार कमजोर होता जा रहा है, जिससे आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी असर पड़ सकता है। देखना यह है कि 19 अप्रैल को जब पहले चरण का मतदान होगा तब छिंदवाड़ा की जनता किसका साथ देती है। टीम न्यूज स्टेट। चुनावी